Okay, students, now we move forward to the second last portion of this chapter, that is about the structure of the tooth, and the last one is about the assimilation and the digestion. ठीक है, क्योंकि चैप्टर ही फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है तो लाजमी बात है वो तमाम चीज़ें जो फूड से ज़ाहिर है न्यूट्रिशन के हवाले से हों, और ज़ाहिर है अगर खाने पीने का ताल्लुक़ हो तो उसमें दांत का भी स्ट्रक्चर आ जाता है, और फिर इसके बाद जो इंटरनल हमारे ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो किस तरह से टेक पार्ट कर रहे होते हैं हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को, फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने में, तो वो लास्ट का हमारा टॉपिक है. If we discuss about the structure of the tooth, the part of the tooth which you can see in the mouth portion is just only the upper part. You can say that the tooth is basically divided into three main components. The upper part, which is grown outside the gums, ठीक है, मसूड़ों से ऊपर जो चीज़ें आपको जो पोर्शन नज़र आ रहा होता है वो कहलाता है क्राउन पोर्शन. देन गम्स के अंदर जितना पोर्शन जो है वो एक्यूमुलेट या इंजेस्ट हुआ होता है, दैट पोर्शन इज़ कॉल्ड एज द नेक. और मज़ीद इंटरनली हाफ ऑफ द टीथ इज़ इंटरनली, पूरे गम पोर्शन के अंदर जो है उतना ही पोर्शन दांत का मौजूद होता है, यानी हमें तो सिर्फ हाफ पोर्शन नज़र आ रहा होता है. और अगर किसी का दांत निकलवाने का इत्तफाक हुआ हो पूरा फ्रॉम दैट इवन फ्रॉम द रूट पोर्शन, लास्ट पोर्शन, तो वो अब हमें दांत अच्छा खासा बड़ा स्ट्रक्चर महसूस होगा. वाई द हार्ड, वाई इट लुक्स लाइक वेरी हार्ड, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इनेमल. ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि दांत का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो आउटर कवरिंग जो होती है वो ऑलमोस्ट नॉन लिविंग मटेरियल होती है, जिस इज कॉल्ड एज द इनेमल, एंड दैट मेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ वेरी हार्ड. क्राउन, ये पोर्शन क्राउन की तरह है, ठीक है ना, पोर्शन ये ज़रा सा इंजेस्टेड सा है, इसलिए इसको क्राउन कहते हैं, और जो कि इनेमल से बना हुआ है, हार्ड पोर्शन, ठीक है, जिसकी वजह से टूथ का स्ट्रक्चर एक बोनी स्ट्रक्चर कहला सकता है, ठीक है ना, बोन या हड्डियों की तरह का एक स्ट्रक्चर है जो कि इनेमल से बना हुआ है. देन द इंटरनल, ये हार्ड कवरिंग है इनेमल, जो कि एक शार्प या अच्छा सा एक स्मूथ सा विजन भी दे रहा होता है, बड़ी अच्छी सी शाइनिंग आ रही होती है उसके अंदर. यानी जितना दांत हमें नज़र आ रहा होता है वो इतना सिंपल है नहीं. अल्लाह ताला की हम किस किस कुदरत की निशानियों की तारीफ़ करें वो कम है, हमसे मुमकिन नहीं है. जितना स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है वो बहुत इनकम्प्लीट है. यानी जो चीज़, जैसे हम आँख को ही देख लें तो आँख तो छोटी सी, आपको हाफ पार्ट इतना सा नज़र आ रहा होता है बिल्कुल, लेकिन अगर हम उसका इंटरनल पूरा स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो कितनी एक छोटी सी पिंग पोंग बॉल की तरह का साइज़ है आँख का, और इंटरनली कितने पार्ट्स हैं, सेंसिटिव पोर्शन है कितना. तो जिस तरह से आधा हिस्सा हमें दांत का नज़र आ रहा होता है क्राउन पोर्शन, देन देयर इज़ अ नेक पोर्शन, एंड इंटरनली इट इज़ जो कि पूरा ये सबमर्ज्ड हुआ होता है हमारे गम पोर्शन के अंदर, दैट पार्ट इज़ कॉल्ड एज द रूट पोर्शन. ठीक है, तो इनेमल पार्ट जो है वो वाइट कलर का, या हम कह सकते हैं कि ऐसा मटेरियल है जो कि इसको स्टिफनेस या टफ टेक्सचर दे रहा होता है. इंटरनली जो है वो उसके डेंटाइन है, नेक्स्ट पोर्शन, यानी इनेमल के अंदर क्राउन पोर्शन में ही, और उस डेंटाइन के अंदर एक कैविटी है. डेंटाइन क्या है, वो कंपैरेटिवली थोड़ा लेस हार्डर है. इनेमल जो होता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत हिस्सा है, जिसकी वजह से दांत जो है वो सख्त चीज़ें खाने के भी लायक है. लेकिन उसी दांत के जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ डेंटाइन, वो लिटिल हार्ड, लेसर हार्डर देन द एनेमल पोर्शन. फिर उसी के अंदर एक कैविटी सी नज़र आ रही है, पल्प कैविटी कहलाती है, जो कि सॉफ्ट सा कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर मौजूद है, जिसको पल्प कहा जाता है. ठीक है, और इसके अंदर भी नर्व्स मौजूद हैं. जब खुदा न खास्ता दांतों के अंदर यहाँ पे सबसे पहले स्मूथली इस पोर्शन पे कीड़ा लग जाता है, अगर दांत वगैरह साफ़ ना किए जाएं अच्छी तरह से, तो लाजमी बात है आहिस्ता 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 बैक्टीरिया जो है वो उसको किल करना शुरू कर देते हैं. इस पोर्शन को, इस इनेमल पोर्शन को खाना शुरू कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये इनेमल पोर्शन आहिस्ता 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 डैमेज होना शुरू होता है, और ये एक होल बन जाता है. ठीक है, जो इंटरनली नीचे की तरफ वो होल आता ही चला जाता है. ये वो पोर्शन है गम्स का या वो मसूड़ों का जो हमें दिखता है. ठीक है, जो मस्कुलर पोर्शन है जहाँ पे हमें दांत नज़र आता है, ये हिस्सा हमें दांतों का नज़र नहीं आ रहा, जो इंटरनली एम्बेडेड है हमारे गम्स के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, सेंसरी नर्व्स. ज़ाहिर आपको पता है ना, जब खुदा न खास्ता कोई तकलीफ हो जाती है तो खून भी निकलना शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है. अंदर नर्व्स हैं,
कभी कभी ऐसा होता है ना कि दांतों के कोई ठंडी या गर्म चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लिक कर जाती है दांतों में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से कोई होल हो रहा होता है, ऊपर से कोई होल आ रहा है और खाना जो है वो नीचे तक टकरा रहा है, नीचे तक चला जाता है, तो ये सेंसरी नर्व डैमेज होने के इसको टच करते हैं और ये फौरी तौर पे एक सिग्नल दे देते हैं हमें कि हाँ भाई ठंडी चीज़ लग रही, गर्म लग रही है, और आहिस्ता आहिस्ता दर्द होना शुरू हो जाता है। तो फिर हम डेंटिस्ट के पास विज़िट करते हैं, ठीक है। और पर रूट कैविटी जो है, या ये जो इस तरह का जो पूरा रूट का स्ट्रक्चर है, ये एक हार्ड मटेरियल से थोड़ा सा कवर हुआ होता है। रूट का पोर्शन जो है वो हार्ड मटेरियल से कवर होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द सीमेंट पोर्शन। तो सबसे टॉप पे है इनेमल से बना हुआ, ये हमारा क्राउन पोर्शन, फिर उसके अंदर डेंटाइन जो लिटिल हार्ड है, फिर उसके अंदर एक पल्प कैविटी है जहाँ अंदर सेंसिटिव पोर्शन मौजूद है जो इंटरनली इंटर तक एम्बेडेड हुआ है, सेंसिटिव नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। और जबकि रूट का जो ये पोर्शन है ये किससे, सीमेंट से या हार्ड मटेरियल से कवर हुआ होता है। जब यहाँ पे कहीं कीड़ा वगैरह लग जाता है तो वो आहिस्ता 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 इस चीज़ को कैविटी बनाना शुरू कर देता है, सुराख करना शुरू कर देता है। फाइनली जो है वो इस पोर्शन पे जाकर जब वो अटैक करता है तो इंसान को ठंडी गर्म चीज़ फील होती है, फौरी तौर पे इंसान डॉक्टर का विजिट करता है। ओके, एज फार एज द नंबर्स ऑफ टीथ आर कंसर्न, द टाइप्स ऑफ टीथ आर कंसर्न, इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट इज़ इंसीजर, जो फर्स्ट शुरू के ऊपर के 4 और नीचे के ऊपर के 4, जिनको हम कटिंग टीथ कहते हैं, जो 8 होते हैं टोटल। हमारे दांत होते कितने हैं? 32 टोटल, 32 हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के 28 ही अपेयर होते हैं। रेस्ट ऑफ द 4 आर कॉल्ड एज द मोलर्स और विजडम टूथ। आखिर के जो 4 होते हैं ना, एक ऊपर राइट का और एक लास्ट वाला नीचे का, फिर एक ऊपर लेफ्ट का और लास्ट वाला नीचे का। 4 जो हैं हमारे पास अकलदाड़ या विजडम टूथ होते हैं जो आमतौर से आसानी से नहीं निकलते, फिर उनको रेडिकेट करवाना पड़ता है, रिमूव करवाना या निकलवाना पड़ता है। लेकिन जो 4 शुरू के ऊपर बिल्कुल, जिनको कटिंग टीथ कहते हैं, और 4 नीचे के, वो कहलाते हैं इंसीजर्स। यानी टोटल कितने हैं? 8। फिर उसके इंसीजर जैसे ख़त्म होते हैं उसके बाद 4 जो हैं वो, यानी एक ऊपर राइट पे, फिर एक ऊपर लेफ़्ट पे, फिर एक नीचे राइट पे और एक नीचे लेफ़्ट पे जो है, यानी थोड़ा से शार्प और पॉइंटिंग्स, थोड़ा से पॉइंटेड से होते हैं, जैसे जानवरों के भी होते हैं, हमारे भी वो टेयरिंग होते हैं, चीर फाड़ करने वाले, जो साइड से जो हम जिन चीज़ों को गोश्त वगैरह टेयर करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द कैनाइन्स एंड दे आर 4 इन नंबर। देन द प्री मोलस, मोलस का मतलब होता है लास्ट वंस, बिल्कुल आखिरी की जो लेयर होती है 12 दांतों की, वो मोलस कहलाती है। और उनसे पहले वाले जो होते हैं वो प्री मोलस, प्री का मतलब भी होता है पहले, वो 8 होते हैं, ठीक है। और लास्ट के होते हैं 12, लेकिन उन 12 में से भी 8 ही आमतौर से अपेयर हो पाते हैं, ठीक है। ऊपर के शुरू के 4 ऊपर के और 4 नीचे के जो हैं वो अपेयर हुए होते हैं। आखिर के जो 4 होते हैं यानी विजडम टूथ, वो हर वक्त या हर एक के अपेयर नहीं होती, ये भी फैमिली टेंडेंसी होती है, जिसकी जीन्स में होता है, इनहेरिटेंस में होते हैं, उनके निकलते हैं। सो वी शुड लुक आफ्टर आवर टीथ बिकॉज दीज आर अ ब्लेसिंग। अगर खुदा ना खासा टीथ जो है उसका टेक केयर ना किया गया तो लाजमी बात है बाकी सारी चीज़ें भी डिस्टर्ब हो जाती। खाएंगे नहीं तो जाहिर सी बात है एनर्जी कहाँ से आएगी, और फिर एक मुँह का जायका, और फाइनली जो फिर वो क्या रह जाता है, एक डेंचर रह जाता है, इंसान की एक पत्ती सी रह जाती है, आर्टिफिशियल टीथ रह जाते हैं, लेकिन वो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अल्लाह ताला हम सबके दांतों को महफूज रखे, आमीन।